पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपुर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है और साथ ही नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और इस चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभाओं में वोटिंग होगी। तो 7 चरण में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को और आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को। नतीजे 10 मार्च को आएंगे और नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होता है। क्या मौजूदा सरकार सत्ता में बनी रहती है या फिर कांटे की टक्कर दे रही है अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बीच तमाम पार्टी अब अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। बीजेपी ने भी पहले चरण में मतदान होने वाले प्रत्याशियों की घोषणा की। दूसरे चरण में 9 जिलों में मतदान होगा। 14 फरवरी मतदान की तारीख। 55 विधानसभा सीट में ये मतदान होनी है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने हालांकि चुनाव के मद्देनजर और कोरोना के मद्देनजर सभी बड़ी जनसभाओं और रैलियों पर रोक लगा दी है, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार बेकाबू ना हो। और वैसे भी 5 राज्यों में ये चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने कई सारी पाबंदियों को लगाया गया। 23 जनवरी तक किसी भी प्रकार की कोई भी जनसभा नहीं हो सकती है। 23 जनवरी तक के लिए तमाम जनसभाओं पर रोक लगा दी गई है। इस बीच अगर किसी भी बड़े जनसभा को पार्टियां करना चाहेगी तो इसके लिए किसी निजी क्षेत्र के अंदर या फिर किसी निजी स्थान पर ही 200 लोगों की मौजूदगी में जनसभा का आयोजन किया जा सकता है। 5-5 की तादाद में एकजुट होकर डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं तमाम पार्टियां। कई सारी ऐसी गाइडलाइंस है, या ये कह सकते हैं कि कई सारी ऐसी बातों को ध्यान में रखना होगा तमाम पार्टियों को, ताकि कोरोना स्प्रेड ना हो। और क्योंकि हम तीसरी लहर में प्रवेश कर चुके हैं, तो तीसरी लहर को देखते हुए पाबंदियों को और भी कड़ा किया गया। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कई राज्य ऐसे भी है जहां पर मिनी लॉकडाउन तक लग चुका है। और ग्राउंड जीरो से हमसे बातचीत करने के लिए इकबाल जुड़ गए हैं। इकबाल अंसारी, ब्यूरो मुरादाबाद से, और हमारे साथ मोहसिन खान आगरा से जुड़ गए हैं। मोहसिन, आपके पास आते हैं सबसे पहले 7 चरण का मतदान, प्रशासन ने अपने स्तर पर क्या तैयारी कर रखी है मतदान को लेकर? शायद मोहसिन तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। एक बार फिर से मोहसिन से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं इकबाल के पास। इकबाल, चुनाव की तैयारी को लेकर क्या प्रशासन ने तैयारी कर रखी है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज जनपद अमरोहा में नामांकन का पहला दिन है और ये नामांकन जो है आज से शुरू होकर के 25 जनवरी तक नामांकन रहेगा। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं ताकि कोरोना गाइडलाइंस का जिसमें पालन किया जा सके और आचार संहिता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और आज जो है जनपद यहाँ पर जो कलेक्ट्रेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने 3 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है, लेकिन अभी और प्रत्याशी यहाँ पर नहीं आए। और अभी तक जनपद अमरोहा की बात की जाए तो जनपद अमरोहा में अभी तक और कई विधानसभा में प्रत्याशी पार्टी ने प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, मेरा कैमरामैन जो दिखाएं कि कलेक्ट्रेट में पुलिस का कैसा व्यवस्था बनाई हुई है, किस तरीके से पुलिस ने कार्य व्यवस्था रखी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। और हर अप्रिय घटना के लिए पुलिस के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल। इकबाल, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट सभागार जहाँ पर प्रत्याशी जो है नामांकन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज 3 प्रत्याशी यहाँ पर नामांकन कराने के लिए आएंगे। तीनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी और कोई पार्टी नामांकन कराने के लिए अभी तक
यहाँ नहीं पहुंचा है। बिल्कुल। इकबाल, दो बातें हैं यहाँ पर कि एक तो नामांकन है वो ऑनलाइन भी हो रहा है इस बार चुनाव के मद्देनजर और कोरोना को देखते हुए। दूसरा ये है कि ऑफलाइन तरीके से जैसे हमेशा चुनाव होते थे, जैसे नामांकन की उस वक्त प्रक्रिया थी, सेम वैसे भी है। तो लोगों का जोर किस ओर है, प्रत्याशियों का जोर किस ओर है? ऑनलाइन को वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं या फिर ऑफलाइन? नहीं, जनपद अमरोहा की बात की जाए, जनपद अमरोहा में नामांकन जो है वो ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आकर के नामांकन किए जा रहे हैं। लेकिन जो प्रत्याशी के साथ में केवल 2 आदमी रहेंगे साथ में, और ज्यादा कोई भीड़भाड़ नहीं रहेगी। और बाकी जितने समर्थक हैं प्रत्याशी के, ये सब कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर रहेंगे। जी बिल्कुल इकबाल, बनी रहेगा। मोहसिन के पास चलते हैं। मोहसिन, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। मोहसिन, क्या तैयारियां हैं प्रशासन स्तर पर चुनाव के मद्देनजर? जी मैं आपको बता दूं कि चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है। पार्टी अपना दमखम दिखाते हुए मैदान में उतरी हुई है। बात कर लिया उत्तर प्रदेश के आगरा के जो 5 चरणों में चुनाव होने हैं, सबसे बड़ा चरण आगरा है। इसके अंदर 14 बिल्कुल। मोहसिन, जब पहले चरण और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की घोषणा की गई तो 107 प्रत्याशियों में से 21 नए चेहरों को मौका दिया गया, यानी कि इस बार बीजेपी नए चेहरों को भी ज्यादा मौका दे रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल मोहसिन, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी पार्टी 323 सीटें लेकर आई थी, क्योंकि वो दौर ही कुछ और था। सीधे तौर पे कहा जाए तो मुकाबले जो था वो शायद बीजेपी का खुद से ही था, आसपास कोई नहीं था। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है। आगरा के अंदर लोगों का रुझान किस ओर है? तो 9 बिल्कुल मोहसिन, बनी रहेगा। इकबाल के पास चलते हैं। इकबाल, लोगों का रुझान किस ओर है मुरादाबाद में, अमरोहा में? जी मैं रुझान की बात बता दूं कि जनता का जो रुझान है और जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है वो केवल सपा और बीजेपी के बीच में चुनाव होने वाला है। सपा और बीजेपी के बीच में चुनाव रहेगा। लेकिन अब बसपा पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा और कांग्रेस का रुझान बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव माना जा रहा है, खासतौर से जनपद अमरोहा मुरादाबाद में, कि बसपा और सपा और भाजपा के बीच में चुनाव माना जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा के कई बड़े बड़े नेता सपा के अंदर सदस्य ग्रहण किए और सपा के बड़े बड़े नेता भाजपा के अंदर सदस्य ग्रहण किए। अब देखने वाली बात होगी जनता किसको सरकार ताज कराती है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इकबाल, अगर हम जनसभा की बात कर लें तो कोरोना के मद्देनजर 23 फरवरी तक जनसभाओं पर रोक है। रोक के बावजूद कई जगह से ऐसे भी तस्वीरें आई कि जानबूझकर नियमों का अवहेलना किया गया। मुरादाबाद में या फिर अमरोहा में जनसभा कैसे कर रहे हैं प्रत्याशी? प्रत्याशी की जनसभा की जहाँ तक बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से पूरे सख्त निर्देश है कि जनसभाएं जो है बहुत कोविड का पालन करते हुए जनसभाएं की जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रत्याशी है वो पूरे आचार संहिता का उल्लंघन करते दिखाई देते हैं, पूरी भीड़भाड़ दिखाई देती है, जिससे कोरोना का फैलने का और ज्यादा डर होता है। क्योंकि इस तरह की इतनी भीड़ जब चलती है, इतनी भीड़ जब जनसभाएं होती है, तो इतनी भीड़ में कौन पॉजिटिव होता है, कौन पॉजिटिव नहीं होता है, और अगर एक भी पॉजिटिव होता है तो उससे काफी लोग प्रभावित हो जाते हैं और कोरोना फैलने का ज्यादा इससे डर होता है। लेकिन इस प्रशासन के सख्त हिदायत होने के बाद भी प्रत्याशी कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं और आचार संहिता का लगातार उल्लंघन करते दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रशासन लगातार प्रत्याशी के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बिल्कुल इकबाल, बने रहिएगा।
सीधा चलते हैं मोहसिन के पास। मोहसिन, मतदान केंद्रों पर क्या तैयारियां की गई है चुनाव के मद्देनजर और कोरोना काल को देखते हुए भी, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा उत्तर प्रदेश समेत जो 5 राज्यों में होने वाला है, क्या खास तैयारी है? सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम किया जा रहा है पोलिंग बूथ पर, और क्या व्यापक तैयारियां हैं? बिल्कुल मोहसिन, बनी रहिएगा हमारे साथ। सीधा चलेंगे इकबाल के पास। इकबाल, पोलिंग बूथ पर जो तैयारी की जा रही है चुनाव के मद्देनजर, उसके बारे में बताएं। पोलिंग बूथों पर जो तैयारी की जा रही है, पोलिंग बूथों पर लगातार पूरी बैरिकेडिंग की गई है, जिसका लगातार एसडीएम वगैरह है वो उसका निरीक्षण कर रहे हैं और निर्वाचन अधिकारी उसका निरीक्षण कर रहे हैं और इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं पूरा कोविड-19 का पालन करते हुए और वोटों पर मतदान किया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि कितना कोविड का पालन किया सरकार के प्रशासन द्वारा कराया जाता है। बिल्कुल इकबाल, यूपी चुनाव हर मायने में काफी अहम है। राज्यों में तमाम राज्यों के मुकाबले यूपी के अंदर सबसे ज्यादा संख्या और 400 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव हर मायने में अहम, क्योंकि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो यूपी की ही है। हर मायने में काफी अहम हो जाता है। बहुत सारी बातों का यहाँ पर अगर हम जिक्र करेंगे तो भी, लेकिन जो 5 राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा रुझान कहाँ पर देखा जा रहा है? किस पार्टी की और लोगों का रुझान ज्यादा है? जी, चुनाव के बारे में बता दें कि चुनाव जो है देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चुनाव की नजर पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश में होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक वो राज्य है जिससे केंद्र का रास्ता बनता है। केंद्र की राजनीति जो है उत्तर प्रदेश के ऊपर डिपेंड होती है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर सभी बड़ी नजर होती है कि उत्तर प्रदेश किस में जाता है। और उत्तर प्रदेश से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो फाइट दिखाई दे रही है, जो मुकाबला दिखाई दे रहा है, वो सपा और भाजपा के बीच में मुकाबला दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस काफी कमजोर दिखाई और बहुजन समाज पार्टी से जो मतदाता है वो काफी नाराज दिखाई देते हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ को मतदाता नाराज है, तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर कौन किसको मतदाता जो है ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल इकबाल, बने रहेगा। मोहसिन के पास चलेंगे। मोहसिन, चुनाव आयोग ने यूपी के अलग अलग जिलों में दौरा किया, तमाम पार्टियों के साथ मंथन हुआ, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, अब तैयारियां भी चल रही है, लेकिन तैयारियां प्रशासन स्तर पर है। जब मतदान शुरू होंगे ये तैयारी कितने हद तक सफल रहेगी? क्या लगता है चुनाव सही तरीके से संपन्न हो पाएगा? बिल्कुल मोहसिन और इकबाल, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 7 चरणों में यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी स्तर पर तैयारियां की जा रही है, प्रशासन भी अपने हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। तमाम पार्टियों ने तैयारियां पूरी कर दी है। सीधी टक्कर इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होगी। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।